दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत पाक बॉर्डर पर टेंशन। टूरिस्ट स्पॉट ऑक्ट्रोई पोस्ट आम नागरिकों के लिए बंद। चलिए जानते हैं विस्तार से। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान पर सख्ती के चलते ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ऑक्ट्रोई सीमा सुरक्षा बल (BSF) पोस्ट पर किसी भी नागरिक को सीमा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑक्ट्रोई पोस्ट को नागरिक आवाजाही के लिए बंद कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान पर सख्ती के चलते ये फैसला लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में ऑक्ट्रोई सीमा सुरक्षा बल (BSF) पोस्ट पर किसी भी नागरिक को सीमा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। जानकारी के मुताबिक आरएसपुरा सेक्टर में ऑक्ट्रोई पोस्ट पर किसी भी नागरिक को सीमा देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑक्ट्रोई पोस्ट एक लोकप्रिय पर्यटक सीमा चौकी है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट अटारी सीमा को पहले ही बंद कर दिया गया था और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LET) की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) द्वारा किए गए आतंकी हमले के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर परिचालन निलंबित कर दिया गया था। आतंकवादियों के एक समूह ने 22 अप्रैल 2025 मंगलवार दोपहर दक्षिण कश्मीर के लोकप्रिय पर्यटन केंद्र पहलगाम के बैसारन में गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे। ये हाल के वर्षों में क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक है और इसने भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिसने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एक महत्वपूर्ण जवाबी कदम में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस निलंबन का पाकिस्तान पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जहां खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद कर दिया है, जिससे सभी द्विपक्षीय आवाजाही पर प्रभावी रूप से रोक लग गई है। इसने घोषणा की कि केवल वे लोग जो पहले सीमा पार कर चुके हैं और जिनके पास वैध समर्थन है, उन्हें 1 मई से पहले लौटने की अनुमति दी जाएगी। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अटारी, हुसैनीवाला और पंजाब के सादकी में अपने औपचारिक रिट्रीट प्रदर्शनों को भी कम कर दिया है। सार्क वीजा योजना के तहत आने वाले लोगों सहित पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, सिवाय उन लोगों के जो मेडिकल वीजा पर हैं, जिन्हें 29 अप्रैल 2025 तक रहने की अनुमति है। इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी उच्चायुक्तों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है।